हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास टीएमसी। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको टी रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स की एक्सरसाइज फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल के कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया था, राइट। अब उसके आगे के क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होते हैं। जैसे आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ cos A फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री इट बीइंग गिवन दैट cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको cos 30 की वैल्यू निकालनी है और cos 60 की वैल्यू गिवन है। तो देखिए हम क्या करते हैं, ये हमको गिवन है cos A इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस cos 2a इज अपॉन 2, ये हमको गिवन है। और हमको वैल्यू निकालनी किसकी है? cos 30 डिग्री की। यानी अगर इस a की जगह पर हम 30 डिग्री ले लें तो हम क्या यूज कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहां पे देखिए क्या हो गया, cos a की जगह हमने 30 डिग्री लिख लिया इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस cos 2a, a की जगह हमें 30 डिग्री लेनी है तो मल्टीप्लाई बाई 30 डिग्री अपॉन 2, ये हो गया। नाउ ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 इंटू 30, इट विल बिकम cos 60 डिग्री अपॉन 2, ये हो गया। अब देखिए 1 प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू तो हम लोगों को मालूम है, इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं भाई, अब तक तो याद हो गई होगी, और नहीं याद हुई है तो जल्दी से जल्दी लर्न कर लीजिए, ठीक है। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 अपॉन 2, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए एलसीएम लेते हैं, ऊपर 2 आ गया तो इट विल बिकम 2 प्लस 1 अपॉन 2, ये हो गया। नाउ अब ये क्या हो गया, 2 प्लस 1 इट विल बिकम 3/2, मेन रेशियो हमारा ये है, नीचे 2, दिस इज राइट। अब देखिए ये 2 इसमें आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बिकम 3/2 इंटू 2। अब हमें इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो देखिए 3 का स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 और नीचे 2 का पेयर बना हुआ है तो ये आ गया 2, और लेफ्ट हैंड साइड में आपके क्या था, cos 30 डिग्री। सो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। इसी की वैल्यू तो निकालनी थी हमको, ये हमारी आ गई, और cos 60 डिग्री का हमने यूज कर लिया। देखा कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। आप प्रैक्टिस कीजिए और नोट जरूर बनाते रहिएगा, ठीक है। तब तक हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओके। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कि यूजिंग द फॉर्मूला साइन ए की फॉर्मूला हमको ये गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, और अब की बार cos 60 डिग्री की वैल्यू गिवन है। तो सेम क्वेश्चन देखिए, साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos 2a अपॉन 2, ये हमको गिवन है, ठीक है। अब देखिए हमको साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, यानी a की जगह अगर हम 30 डिग्री रख दें तो साइन 30 आ जाएगा, तो हम लोग ले लेते हैं लेट a इज इक्वल टू 30 डिग्री, इट विल बिकम साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos 2 मल्टीप्लाई बाई 30 डिग्री, ये हो गया, अपॉन 2, ये आ गया। अब 1 माइनस इट विल बिकम cos 60 डिग्री अपॉन 2, ये अंडर रूट के अंदर है, ठीक है। अब 1 माइनस यहां पे cos 60 की वैल्यू लेते हैं तो ये हो जाएगी 1/2, नीचे होल में ये आ गया, और ये अंडर रूट में है, ठीक है। अब एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हो गया 2, यहां पे बन गया 2 माइनस 1 अपॉन 2, ये हमारा टोटल अंडर रूट में गिवन है। अब देखिए 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1,
अपॉन 2 मेन रेशियो ये है। दिस ऑल इज इन अंडर रूट। ओके, अब क्या करना है, देखिए ये वाला 2 इसमें आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट के अंदर है। अब 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है और 2 यहाँ पे पेयर में है तो स्क्वायर रूट निकलेगा बाहर आ जाएगा, ये आ गया। और लेफ्ट हैंड साइड में और क्या वैल्यू चल रही थी, साइन 30 डिग्री, तो आंसर हो गया हमारा फिलहाल साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इसी की तो वैल्यू निकालनी थी, साइन 30 की हमको वैल्यू निकालनी थी, cos 60 का यूज कर लिया और हमारा आंसर आ गया। नॉर्मली तो आपको ये वैल्यू लर्न है, लेकिन यहां भी ये कह रहे हैं कि इस फॉर्मूले का यूज करके आपको इसकी वैल्यू निकाल के दिखानी थी, तो वो हमने सॉल्यूशन करके दिखा दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नाउ इन दिस क्वेश्चन ये हमको दो फॉर्मूले दिए हुए हैं, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी और कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये यहाँ पे दिए हुए हैं। एक्चुअली ये दोनों आपके फॉर्मूले होते हैं जो आपको लर्न करने हैं, जो कि क्लास 11th ऑनवर्ड्स यूज होंगे, अभी नहीं है। अभी तो उन्होंने दे दिया कि हाँ ये ऐसा होता है, लेकिन इन फ्यूचर जो भी बच्चे 11th में मैथ्स लेंगे उनको ये लर्न करने पड़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ठीक है, अब इन दोनों का यूज करके हमको साइन 75 फर्स्ट पार्ट में, कॉस 50 सेकेंड पार्ट में। तो ये पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, हमको निकालनी है साइन 75 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, 75 डिग्री की वैल्यू आपको आती नहीं है। आती कौन कौन सी है, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, राइट। तो हम 75 को ऐसे दो एंगल में ब्रेक करेंगे जिनकी वैल्यू आपको आती है। कैसे, अगर हम 45 और 30 का सम करें तो 75 होता है, तो यहां पे इस 75 को हम साइन 45 प्लस 30 ये लिख सकते हैं। ठीक है कि नहीं, 75 को हमने दो एंगल में ब्रेक कर दिया, 45 और 30, और 45 30 की वैल्यू हमको मालूम है। ठीक है, अब देखिए यहां पे साइन 45 प्लस 30, तो ये वाला फॉर्मूला देखिए बन रहा है, साइन 45 30 प्लस का साइन, यानी ए की वैल्यू आप 45 मान लो, बी की वैल्यू 30 डिग्री मान लो, और इसका फॉर्मूला दिया हुआ है ये, तो ये हो जाएगा साइन ए की वैल्यू आपने 45 मानी, यहां आ गया, मल्टीप्लाई कॉस बी की वैल्यू 30 डिग्री प्लस का साइन कॉस ए की वैल्यू आपने मानी है 45 और साइन बी की वैल्यू आपने क्या यहां पे इमेजिन किया है 30 डिग्री, ये हो गया। अब हम इनकी वैल्यू रखते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2, इनके बीच में कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई, कॉस 30 की वैल्यू अंडर रूट 3 अपॉन 2 प्लस कॉस 45 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2, कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई, साइन 30 1 अपॉन 2, ये आ गया। अब हमने मल्टीप्लाई किया अंडर रूट 3 से, अंडर रूट 3 और 2 इंटू अंडर रूट 2, इट विल बिकम 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 से 1 में 1 और ये 2 अंडर रूट 2, ये आ गई। अब ये बेस सेम है तो एलसीएम हमारा आ गया 2 अंडर रूट 2, डिवाइड किया सेम रह गया अंडर रूट 3 प्लस का साइन और 1। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब आप कहोगे सर डिनोमिनेटर में अंडर रूट है, रेशनलाइज कर दीजिए। ठीक है, तो हमको एंगल निकालनी है साइन 75 डिग्री की, और एंगल की वैल्यू डिनोमिनेटर में होती है, कैसे, जैसे टाइम 30 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3, ठीक है ना। तो यहां पे आप इसको अंडर रूट की फॉर्म में छोड़ सकते हैं। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमको cos 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अगेन ऐसे दो एंगल सोचिए जो 15 डिग्री जिनका सम नहीं, अब की बात डिफरेंस हो। क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में हमको a माइनस बी दिया हुआ है, देखिए cos वाले में, और हमें निकालनी है 15 डिग्री। तो आप या तो 45 माइनस 30 ले लो, ठीक है, या 60 माइनस 45 ले लो, क्योंकि इनकी वैल्यूज आपको लर्न है। आप कोई भी वैल्यू लोगे आंसर सेम आएगा।
यहाँ पे हमने 45 30 लिया था। चलिए अब की बार आपको दिखाते हैं cos 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। इसको हमने ऐसे लिख लिया, कोई चेंज तो हुआ नहीं। 60 माइनस 45 कितना होता है? 15 होता है। अब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए cos 60 माइनस 45, तो a की वैल्यू हमने 60 एज्यूम कर ली, b की वैल्यू 45 एज्यूम कर ली। अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो cos a की वैल्यू आपने 60 डिग्री और cos b की वैल्यू आपने इमेजिन की 45 डिग्री। यहां पे है प्लस का साइन। अब साइन a की वैल्यू आपने इमेजिन की है 60 डिग्री, साइन b की वैल्यू आपने इमेजिन की है 45 डिग्री। तो ये तो हमने पहले एंगल रख दिया। अब इनको सॉल्व करते हैं। cos 60 की वैल्यू आपको मालूम है 1/2, बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई cos 45 1/√2 प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई साइन 45 1/√2। अब देखिए इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2√2 प्लस का साइन √3 to 1 √3 नीचे 2/√2। अब दोनों के बेस में सेम है तो ये हमने ले लिया 2/√2 और ये आ गया हमारा 1 प्लस √3। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। और डिनोमिनेटर में हम √, की फॉर्म में आंसर छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने cos 15 डिग्री एंगल की वैल्यू निकाली है और बहुत सारे एंगल में डिनोमिनेटर में √, होता है। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। आप प्रैक्टिस कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो अब इन दिस क्वेश्चन ये है, देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है 10 इन द ब्रैकेट x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 1, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो 10 x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब यहां पर देखिए कौन सा टी रेशियो यूज हुआ है, 10, और यहां पे वैल्यू 1। तो 1 10 में किसकी वैल्यू होती है वो हम सोचेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में तो सेम 10x प्लस 30 डिग्री और 1 हम 10 में सोचेंगे तो ये हो जाएगा 10 45 डिग्री। अब आप कहोगे सर 10 में क्यों सोची, 1 हमारी साइन 90 भी तो होती है, 1 हमारी cos 0 भी तो होती है, वो क्यों नहीं ली? तो यहां पर इसलिए हमने 10 में लिए क्योंकि इधर 10 है और इधर 10 है। तो अब ये दोनों हट सकते हैं, कटेंगे तो कभी नहीं, ये ऑलरेडी हम आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो यहां पे हम इसको कर सकते हैं अब कंपेयर। तो ये हो जाएगा हमारा ऑन कंपेयरिंग, तो दोनों तरफ से 10 हट जाएगा तो ये बचेगा x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसको इधर शिफ्ट कर दिया, x इज इक्वल टू 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इट विल बिकम 15 डिग्री। सो फिनाले आंसर x इज इक्वल टू 15 डिग्री। यही तो हमें निकालना था, x की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x इज इक्वल टू 15 डिग्री। बस इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है, जो टी रेशियो यहां पर यूज हो रहा होगा वही टी रेशियो आपको इधर भी लाना है, तभी हम आप उसको कंपेयर करके इन दोनों को हटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यू डू प्रैक्टिस। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन ये हमको गिवन है कि cot थीटा माइनस 1 अपॉन cot थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस √3 एंड 1 प्लस √3 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर आ गया cot थीटा माइनस 1 ऑलरेडी है, इससे मल्टीप्लाई किया 1 प्लस √3, इससे मल्टीप्लाई किया cot थीटा प्लस 1 और ये हो गया 1 माइनस √3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बाइनोमियल का करना आपको आता है, इससे इन दोनों में, इससे इन दोनों में। तो cot थीटा से इसमें मल्टीप्लाई किया, cot थीटा 1 प्लस √3 माइनस 1 से इसमें मल्टीप्लाई किया 1 प्लस √3। cot थीटा से इसमें करते हैं cot थीटा 1 माइनस √3
1 से करते हैं, +1 1 माइनस √3, ये हो गया। अब क्या करते हैं, देखिए हम इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉट है और यहाँ पे कॉट है, इसको हम इधर ले आते हैं। तो इधर कॉट थीटा 1 प्लस √3, इसको जब इधर लाएंगे तो माइनस कॉट थीटा 1 माइनस √3 इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो ये एज इट इज रह जाएगा 1 माइनस √3, और इसको इधर ले गए तो ये हो गया प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं कोई फर्क नहीं, 1 प्लस √3, ये हो गया। अब यहां पे cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, बचा कितना, यहां पे बचा 1 प्लस √3 माइनस ये ब्रैकेट बचा, ठीक है। और राइट साइड में नोटिस करते हैं तो ये कैंसिल हो गया इससे, दोनों सेम वैल्यू है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो बचा क्या 1 + 1 2। अब इसको देखते हैं तो cot थीटा 1 प्लस √3 इस माइनस की वजह से अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका साइन चेंज हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस √3 इज इक्वल टू 2, ये आ गया। अगर ये 1 कैंसिल हो गया, ये कितना बचा √3 2 और cot थीटा से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2। अब इसको इसके नीचे ले चलते हैं तो cot थीटा इज इक्वल टू 2/2 ये कैंसिल, ये बचा 1/√3, ये आ गया। अब देखिए cot थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 1/√3। अगेन जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में दिया था, यहां पे cot है, इधर वैल्यू 1/√3 है, तो हम cot में इसकी वैल्यू सोचेंगे कहां होती है, तो वो हमको मालूम है कि cot थीटा इज इक्वल टू cot 60 डिग्री की वैल्यू हमारी 1/√3 होती है, ठीक है ना। अब होती तो tan 30 की भी है, लेकिन 10 नहीं लेंगे, क्यों, अगर 10 ले लेंगे तो इधर cot इधर tan, वो दोनों एक दूसरे से कंपेयर होके हटेंगे नहीं, ठीक है, इसलिए हमने cot ली। अब दोनों तरफ जब cot हो गया तो हमने इसको किया कंपेयर, ऑन कंपेयरिंग अब cot से cot हट गया तो आंसर आ गया थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना। सो इजी क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है। होता क्या ना कि स्क्वायर रूट का साइन देके कुछ बच्चे घबराने लगते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ नॉर्मल पैटर्न को फॉलो कीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो आप इसके नोट्स बनाइए, हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन अब देखिए क्या दिया हुआ है, इफ sin a प्लस b की वैल्यू 1 है और tan a माइनस b की वैल्यू ये गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो वेरी इजी क्वेश्चन, कैसे, देखिए यहां पे हमको गिवन है sin a प्लस b इज इक्वल टू 1, ये हो गया। अब यहां पे साइन हमारा दिया है और ये वैल्यू 1 साइन में कहां पर होती है वो हम देखेंगे, क्यों, क्योंकि अभी हम बता चुके हैं दोनों तरफ हमको सेम टी रेशियो लाना होता है। तो ये हो गया हमारा साइन इन द ब्रैकेट a प्लस b, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब देखिए दोनों तरफ सेम टी रेशियो आ गया तो हमने इसको कंपेयर कर लिया, ऑन कंपेयरिंग जब कंपेयर करेंगे तो साइन से साइन हट जाएगा, ये बचा a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ओके, अब सेकंड देखते हैं ये, तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब देखिए यहां पे हमने 1 देखा था साइन के केस में क्योंकि इधर साइन था, अब की बार tan है तो 1/√3 tan में कहां पर होता है हम वो देखेंगे, तो ये हो जाएगा tan a माइनस बी, और tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3। ओके, अब दोनों तरफ सेम टी रेशियो tan आ गया, तो tan से tan को रिमूव कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ऑन कंपेयरिंग, ये बचा हमारा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन 2 आ गई।
अब इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली, जो कि आप क्लास 7 से करते आ रहे हो, सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। कैसे? देखिए, पहली इक्वेशन लिखी a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेकेंड इक्वेशन a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आ गया। अब यहां पे b की वैल्यू भी सेम है और साइन भी अपोजिट है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ये गायब हो गया, a प्लस ए 2a, 90 प्लस 30 120 डिग्री। 2 को इधर ले गए, a इज इक्वल टू 120 डिग्री अपॉन 2, कैंसल आउट, इट विल बिकम 60 डिग्री। तो a की वैल्यू हमको पता चल गई, वो है हमारी 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या करते हैं, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ a, हम इक्वेशन a इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो 1 हमारी ये है, तो यहां पे a प्लस बी है, a की वैल्यू 60 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दिया हुआ है। इसको इधर मूव कर दिया, b इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो b की वैल्यू हमको पता चल गई, वो है 30 डिग्री। ये हुआ रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है ना? तो दोनों अलग अलग जरूर थे, लेकिन दोनों को पैटर्न के हिसाब से सॉल्व किया और हमको हमारा आंसर मिल गया a और b की वैल्यू। ठीक है ना? तो समझ में आ गया? प्रैक्टिस आप करिए, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सेम क्वेश्चन, प्रीवियस वन। साइन a प्लस बी कॉस a माइनस बी की वैल्यू गिवन है, हमको a और b की वैल्यू निकालनी है। अच्छा देखिए, लास्ट क्वेश्चन में ये नहीं लिखा था कि इसकी जरूरत नहीं होती है, बट बता दें कि आपको आना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, उसको बाद में बताते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये है हमारा साइन a प्लस बी इज इक्वल टू √3 अपॉन 2। तो सेम यहां पे साइन है, √3/2 साइन में कहां होती है वो हम पहले देखेंगे। वो होती है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू, साइन में ये वैल्यू होती है 60 डिग्री की। ठीक है, अब दोनों तरफ सेम टी रेशियो आ गया। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा, सॉरी, अब इसको हम लोग करते हैं कंपेयर। ऑन कंपेयरिंग इट विल बिकम, ये साइन से साइन हट गया, तो ये हमारा बच्चा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ सेकेंड देखते हैं, कॉज a माइनस बी इज इक्वल टू √3 अपॉन 2। तो कॉज a माइनस बी, अब ये √3 कॉज में कहां पर होता है ये हमको सोचना है। तो देखिए ये हो जाएगा कॉज 30 डिग्री पे। ठीक है, दोनों तरफ सेम डी रेशियो, कंपेयर कर देते हैं भाई। तो ऑन कंपेयरिंग ये हो गया हमारा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन 2 आ गई। अब दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये हो गया। अब देखिए दोनों b की वैल्यू सेम है एंड हैविंग अपोजिट साइन, तो आफ्टर एडिशन इट कैन बी कैंसिल आउट। a प्लस a 2a, 60 प्लस 30 90 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री अपॉन 2, कैंसिल आउट, ये हो गया हमारा 45 डिग्री। तो a की वैल्यू हमको पता चल गई 45 डिग्री। अब निकालिए b की वैल्यू। तो b की वैल्यू निकालने के लिए हम a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, देखिए a की वैल्यू यहां पे रखते हैं 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये आ गया। अब हम इसको इधर ले जाते हैं, तो b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, इट विल कम 15 डिग्री। तो b इज इक्वल टू
15 डिग्री। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर कि अलग अलग टी रेशियो यूज हो रहे हैं और उनका यूज करके सॉल्व करके हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, ये ए ग्रेटर देन बी ये दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि ए की वैल्यू बी से बड़ी है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई। ठीक है, दूसरी चीज क्या रहे कि इन दोनों का सम 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। 90 इक्वल हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो आप ए की वैल्यू 45, बी की वैल्यू 15 डिग्री, इन दोनों का सम कीजिए, कितना आया 60 डिग्री आया, तो 0 से 90 के बीच में ही तो लाई करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए दिया होता है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है 9th क्लास में 10th क्लास में जो आपके एंगल्स हैं वो 90 डिग्री तक यूज होते हैं। ठीक है, बट इन फ्यूचर जब आप क्लास 11 जाएंगे तो आपके जो एंगल है वो 360 डिग्री तक यूज होंगे, 0 से 360 तक। तब ये कंडीशन बहुत फॉलो करनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक एंगल की दो दो वैल्यूज आती है, एक वैल्यू के दो दो एंगल्स आते हैं, सॉरी। ठीक है, कोई भी एंगल है, जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू है 1/2, तो 0 से लेकर 360 के बीच में उनके दो एंगल आएंगे, तो वो हम क्लास 11 ऑनवर्ड देखते हैं, तो वहां पे हमको इन कंडीशंस को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसको लिखने का ये मेन मोटो है। क्लियर, समझ में आ गई होगी ये बात। तो अभी इसका यूज तो है नहीं, क्लास 11 ऑनवर्ड्स यूज है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, कोई डाउट आता है आप हमसे पूछ सकते हैं, और प्रैक्टिस ईमानदारी से, नोट्स ईमानदारी से बनाइएगा, तो मैथ्स में आपको मैक्सिमम मार्क्स से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, नोट्स बनाइए। इसके आगे का वीडियो लेके हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।